हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नॉन कॉर्डेट्स फाइलम में फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम एनेलिडा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। फाइलम एनेलिडा का जो नेम है वो लेमार्क ने सबसे पहले कॉइन किया था और इसका लिटरली मीनिंग है सेगमेंटेड वर्म्स से, यानी ये जो वर्म्स हैं इनमें रिंग लाइक सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये इन सेगमेंट से जुड़कर बनी हुई हैं। और ये जो सेगमेंटेशन है ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नली सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है वो इंटरनली भी होता है। इंटरनली भी जो ऑर्गन्स हैं वो अरेंज होते हैं सेगमेंट्स में और उन बॉडी सेगमेंट्स के बीच में सेप्टा पाए जाते हैं। तो ट्रू मेटामेरिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इनका ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट है दूसरी वर्म्स जो इससे पहले हमने स्टडी की, फ्लैट वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, उनके कंपैरिजन में। तो इन्हें सेगमेंटेड वर्म्स इसलिए नाम दिया गया है। इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है ये, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन्स ने अब ऑर्गन सिस्टम्स में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिल रहा है। पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं लोकोमोशन के लिए, लेकिन ये जॉइंटेड नहीं है। सीलोम बेटर डेवलप्ड है। नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं। सिफलाइजेशन भी बेटर डेवलप्ड है। यहाँ पर एक हेड एंड या इंटीरियर एंड है जहाँ पर सेंस ऑर्गन्स जनरली लोकेटेड हैं। इसके अलावा पहले ऐसे एनिमल्स हैं ये जिनमें एक क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम जो है देखने को मिलता है, यानी ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम इनका आर्थ्रोपोडा से ही सिमिलर है। गैंग्लिया पाए जा रहे हैं यहाँ पर। कमीशर्स आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव्स पाए जाते हैं। एम्ब्रोलॉजी जो इनकी मोलस्का से रिजेंबल करती है। ट्रोकोफोर लार्वा दोनों में कॉमन होता है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं ये। कुछ टेरेस्ट्रियल वर्म्स भी हैं। जनरली बरोइंग हैबिट होती है इनकी, यानी बिल बनाकर ये जनरली जो सैंड है वहाँ पर ये रहते हैं या ट्यूब्स फॉर्म करते हैं। इनको ट्यूबिकुलस फॉर्म्स भी कह सकते हैं। कमेंसल या कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं इनमें से। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रूली सीलोमेट हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं। जैसे मैंने बताया बॉडी सेगमेंट्स यानी मेटामियर्स में की बॉडी डिवाइडेड है। एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर की होती है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई, और बाहर एक क्यूटिकल पाई जाती है जो काइटिन की बनी हुई नहीं है। थिन क्यूटिकल इनमें देखने को मिलती है। मसल फाइबर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार के होते हैं। लोकोमोशन के लिए सीटी या कीटी इनमें पाए जाते हैं, जो कि काइटिन के बने हुए ब्रिसल्स हैं। और ये सेगमेंटली रिपीट हो रहा है, यानी हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ सीटी पाया जा रहा है। ये जो सीटी हैं या तो सीधे बॉडी से अटैच हो सकते हैं या फिर जो बॉडी में कुछ लेटरल फ्लैशी अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनको हम पैरापोडिया बुला रहे हैं, उनसे अटैच हो सकते हैं। सीलोम जो है ट्रू है, जैसा मैंने बताया स्कीजोसीलस होती है और लीचेस को छोड़कर जनरली वेल डेवलप्ड होती है। सीलोम में सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, इसमें सेल्स या कॉर्पसेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनमें। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड प्रकार का है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट या तो हीमोग्लोबिन है या एरिथ्रोक्रूअरिन, और ये ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। रेस्पिरेशन ये या तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं या फिर पैरापोडिया के थ्रू कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया कॉइल्ड ट्यूब्स हैं जो कि सीलोमिक फ्लूइड से जनरली वेस्ट मेटा एक्सक्रीट करती हैं। बाहर ये नेफ्रिडियो पोर्स के थ्रू खुलती हैं। सेगमेंटली अरेंज्ड होती हैं ये, यानी हर सेगमेंट में जनरली एक पेयर नेफ्रिडिया का पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में एक पेयर सेरिब्रल गैंग्लिया यानी जिसे हम ब्रेन बुला सकते हैं, और एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है जिसमें गैंग्लिया होते हैं और ये लेटरल नर्व्स देते हैं हर सेगमेंट में। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स इनमें जनरली प्रेजेंट होते हैं। टच के लिए सेंसिटिव टेक्टाइल ऑर्गन्स, टेस्ट बड्स, स्टेटोसिस्ट, फोटो रिसेप्टर सेल्स, और कभी कभी सिंपल आइज़ इनमें पाई जाती हैं जिनमें लेंस भी मिल सकता है, सिंपल लेंस। हर्मेफ्रोडिटिक हो सकते हैं या सेक्सेस इनमें सेपरेट हो सकती हैं।
क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का होता है। लार्वा जो है जनरली ट्रोकोफोरन में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस फाइलम को 4 क्लासेस में जनरली डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा से मतलब है मैनी हेयर, यानी यहाँ कीटी से तात्पर्य कि यानी इनमें कई सारे कीटी जो है जनरली लोकोमोशन के लिए पाए जाते हैं। लेटरल पैरापोडिया पर पाए जाते हैं ये कीटी। चीफली मेरीन होती हैं ये वर्म्स, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। सेगमेंटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का। हेड पर आइज, पैल्प्स और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्लाइटेलम इनमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होती हैं। ट्रोकोफोर लार्वा इनके डेवलपमेंट में जनरली पाया जाता है। पॉलीकीट्स को जनरली 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, इरेंशिया और सीडेंटेरिया। तो इरेंशिया जो सब क्लास है वो फ्री स्विमिंग और प्रेडेटरी पॉलीकीट्स की है। या तो ये फ्री स्विमिंग होते हैं या फिर बरोइंग भी हो सकते हैं, यानी ट्यूब्स में भी पाए जा सकते हैं। और ये प्रेडेटरी होते हैं यानी शिकारी जीव हैं। सेगमेंट्स इनमें कई सारे होते हैं और हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ सीटी जनरली पाया जाता है पैरापोडिया पर। इसके अलावा इनका जो फेरिंग्स होता है वो प्रोट्रूसिबल होता है और जिसमें जॉज और टीथ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके एफ्रोडाइट, सी माउस जिसे कॉमन नेम है उसका, निरिस, क्लैम वॉर्म कॉमन नेम है निरिस का। इसके अलावा जो सब क्लास सीडेंटेरिया है उसमें सीडेंटरी पॉलीकीट्स पाए जाते हैं जो जनरली फ्री स्विमिंग नहीं है, एक ही जगह पर रहते हैं, बरोज में या ट्यूब्स में। उनमें प्रोस्टोमियम स्मॉल होता है। फेरिंग्स में जॉस या टीथ जो है वो नहीं पाए जाते। इसके एग्जांपल हैं कीटोप्टेरस जो कि पेडल वर्म है, एरेनिकोला जिसे लग वर्म बुलाते हैं, और सबेला। नेक्स्ट क्लास है इसकी ओलिगोकीटा, जिसमें ओलिगो से मतलब है फ्यू, यानी कि इनमें जो सीटी होते हैं या वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। स्किन में एम्बेडेड होते हैं वो भी। पैरापोडिया इनमें एब्सेंट है। मोस्टली ये टेरेस्टेरियल होती हैं या कुछ फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती हैं। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्रकार का है। हेड जो इनमें इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता जितना पॉलीकीट्स में था, और उसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाते। एक प्लाइटेलम इनमें पाया जाता है जो कि ग्लैंडुलर होता है और जो कोकून के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ब्रीडिंग सीजन के दौरान। हर्मेफ्रोडिटिक होती हैं ये, यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, कोकून्स में होता है जनरली। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लावा स्टेजेस इनमें नहीं पाई जाती। इनमें कई ऑर्डर हैं। एक ऑर्डर इसमें प्लेसियोपोरा प्लेसियोथिकेटा का, जिसका एग्जांपल है ट्यूबिफेक्स। एक ऑर्डर है प्लेसियोपोरा प्रोसोथिकेटा का। एक ऑर्डर इनमें प्रोसोपोरा और एक ऑर्डर है ऑफिस्थोपोरा जिसमें लुम्ब्रिकस या फेरेटिमा मेगास्कोलेक्स, फेरेटिमा जिसे इंडियन अर्थवर्म बुलाया जाता है कॉमनली, जिसमें टेरेस्ट्रियली अर्थवर्म्स आती हैं इस ऑर्डर ऑफिस्थोपोरा में। जो क्लास पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा उसको मिलाकर कभी कभी एक सुपर ग्रुप कीटोपोडा भी बनाया गया है। कीटोपोडा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही क्लासेस में सीटी मिल रहे हैं। क्लास हिरुडिनिया जो है नेक्स्ट, वो लीचेस की क्लास है जिसमें फ्रेश वाटर मेरीन या टेरेस्ट्रियल लीचेस आती हैं। जनरली एक्टोपैरासिटिक होती हैं, यानी कि ब्लड सकिंग होती हैं। बॉडी में सेगमेंट्स का फिक्स नंबर पाया जाता है, यानी जो सेगमेंट्स की संख्या वो फिक्स है। 33 सेगमेंट्स इन जनरली पाए जाते हैं। हर सेगमेंट एक्सटर्नली डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड होता है, यानी हर सेगमेंट में भी सेगमेंट्स हैं जिन्हें एन्यूलाई बुलाया जाता है। सेगमेंटेशन जो है केवल एक्सटर्नल होता है इनमें जनरली, इंटरनली सेप्टा नहीं पाए जा रहे। पैरापोडिया और सीटी जो लोकोमोशन के लिए होते हैं वो इनमें एब्सेंट हैं लीचेस में। और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी उस पर एक्चुअली में सकर्स पाए जाते हैं, इंटीरियरली एंड पर और पोस्टीरियर भी सकर्स पाए जाते हैं। इनकी हेल्प से ही अपने जो इनका होस्ट है, क्योंकि एक्टोपैरासिटिक हैं, ब्लड सकिंग होती हैं, उससे अटैच होती हैं उसकी स्किन से, बॉडी से। सीलोम इनकी रिड्यूस होती है क्योंकि उसमें बोट्रॉइडल टिश्यू पाया जाता है। और हीमोसिलोमिक साइनसेस जो हैं सीलोम में ही पाए जाते हैं। तो ये एक हीमोसिलोमिक सिस्टम फॉर्म करता है सीलोम। हर्मेफ्रोडिटिक होती हैं लीचेस जिनमें एक मेल और एक फीमेल गोनोपोर है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कोकून्स में हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके ऑर्डर हैं एकेंथोपडेलिडा जिसमें एंटीएसका नहीं पाया जाता, जॉज नहीं पाए जाते। इनके 5 इंटीरियर सेगमेंट्स में सीटी पाए जाते हैं। इसमें एक ही रशियन स्पीशीज़ आती है एकेंथोपडेलिडा।
एकैंथोपडेला, जो कि साल्मन पर पैरासिटिक होती है। इसके अलावा अगला ऑर्डर है रिनकोपडेलिडा, जिसमें एक्वेटिक लीचेस पाई जाती है, एक्टोपैरासिटिक होती हैं, और उनमें एक प्रोबोसिस पाया जाता है जिसमें जॉस एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लॉसिफोनिया, पोंटोपडेला, जिसे मरीन लीच बुलाया जाता है कॉमनली। अगला ऑर्डर है इसमें गैनेथोपडेलिडा का। इन लीचेस में फेरिंग्स जो है वो नॉन इवर्सिबल होता है और उसमें 3 पेयर्स जॉस के पाए जाते हैं। एक्वेटिक या टेरेस्टेरियल होती है ये। इसके कॉमन एग्जांपल हैं हिरुडो, जिसे मेडिसिनल लीच कहा जाता है, हिरुडिनेरिया, जिसे कॉमन इंडियन कैटल लीच कहा जाता है। इसके अलावा एक ऑर्डर है फेरिंगोपडेलिडा का, जो कि प्रेडेशियस होती है। उनमें फेरिंग्स नॉन प्रोट्यूसिबल होता है, यानी बाहर बॉडी से उसे प्रोट्रूड नहीं किया जा सकता। इसके एग्जांपल है एरपोपडेलिडा और डिएना। अगली जो क्लास है आर्कियनेलिडा की, जिसमें कुछ मरीन वॉर्म्स आती हैं जिनमें सेगमेंटेशन मेनली इंटरनल होता है। पैरापोडिया या सीटी इनमें एब्सेंट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होती हैं और इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इसका एग्जांपल है पॉलीगॉडियस और डिनोफिलस। अगला जो फाइलम हम स्टडी करेंगे वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। आर्थ्रोस का मीनिंग है इसमें जॉइंट और पोडोस से मतलब है फुट से, यानी ये जॉइंटेड फीट एनिमल्स का किंगडम है, एनिमल्स का फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल किंगडम का, जिसमें करीब 9 लाख स्पीशीज़ जो है पाई जाती हैं सभी हैबिटेट्स में। और एनिमल्स की जो टोटल स्पीशीज़ है उसमें से 80% स्पीशीज़ जनरली इस फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती हैं। जनरल कैरेक्टर्स देखें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जा रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलता है। बॉडी डिवाइडेड होती है कई सेगमेंट्स में। कुछ सेगमेंट्स हेड के, थोरैक्स के फ्यूज़ होकर सेफेलोथोरैक्स बना सकते हैं। बाकी सेगमेंट्स जैसे एब्डोमेन फॉर्म करते हैं। अपेंडेजेस इनमें जॉइंटेड पाए जाते हैं, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी जो अपेंडेजेस या फीट पाए जा रहे हैं वो भी जॉइंटेड होते हैं, कई टुकड़ों से मिलकर बने हैं और उनमें कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जॉज का, गिल्स का, लेग्स का। एक्सोस्केलेटन पाई जाती है इनमें डेड काइटिनस क्यूटिकल की, और इसे ये इंटरवल्स पे, यानी इसमें शेडिंग करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, बीच बीच में ग्रोथ करते हैं शेडिंग करके। जो शेडिंग है इस एक्सोस्केलेटन की उसे एक्डाइसिस या मॉल्टिंग कहते हैं, जो कि हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल रहता है। बॉडी जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन जनरली इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। हेड और थोरैक्स जनरली फ्यूज होकर सिफेलोथोरैक्स फॉर्म करते हैं। ट्रू सीलोम जो इनमें पाई जा रही है वो रिड्यूस होती है, जनरली हीमोसील द्वारा रिप्लेस हो जाती है, यानी उसमें ब्लड पाया जा रहा है साइनसिस में। मसल्स जो है स्ट्राइटेड होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ और एनस पाए जा रहे हैं। माउथ पार्ट्स इनमें पाए जाते हैं जो अलग अलग मोड ऑफ फीडिंग के लिए अडेप्टेड रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन है, यानी एक हार्ट इनमें पाया जा रहा है जो कि जनरली डॉर्सल होता है, और कई चैम्बर्स उसमें पाए जाते हैं। आर्टरीज और फिर ब्लड साइनसेस या हीमोसील इनमें पाए जा रहे हैं, यानी कैपिलरीज नहीं पाई जा रही जिनमें ये ब्लड फ्लो हो। ब्लड जो है ओपनली साइनसेस में फ्लो होता है। रेस्पिरेशन जो है जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकी या बुकलंग्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए ग्रीन ग्लैंड्स या मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इनमें पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम एनालिजन प्रकार का है, जिसमें एक पेयर जो है गैंग्लिया का पाया जाता है, सेरिब्रल गैंग्लिया का, जिसे हम ब्रेन बुला सकते हैं। वो कनेक्टेड रहता है एक नर्व रिंग के साथ, और फिर नर्व रिंग जो है कनेक्टेड रहती है इन टर्न एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड के द्वारा, जो कि एक्चुअली डबल होती है। सेंसरी ऑर्गन्स के फॉर्म में आइस पाई जा सकती हैं, जो कि सिंपल और कंपाउंड 2 प्रकार की होती हैं। कीमो और टेक्टाइल रिसेप्टर्स। बैलेंसिंग ऑर्गन्स स्टैटोसिस्ट पाए जा सकते हैं। ऑडिटरी ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं। सेक्सेस जनरली सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। लार्वा स्टेजेस इनमें पाई जाती हैं। सीलिया और फ्लैजला एब्सेंट होते हैं इनमें, एक्सेप्ट फाइलम ऑर्निकोफोरा को छोड़कर। पेरेंटल केयर भी देखने को इनमें मिलती। बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन में यहाँ पर
इसे तीन सब डेफिनेट सब फाइलम में और 4 डाउटफुल फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं इसे। इनमें से जो 3 ऐसे फाइला जो बिल्कुल डेफिनेट हैं उनमें आते हैं आपके ट्राइलोबिटोमॉर्फा, कैलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा। जो सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा है वो उसके सभी जीव जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब केवल फॉसिल्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। मोस्टली ये मरीन या और बॉटम ड्वेलर्स थे। कैम्ब्रियन से पर्मियन के दौरान ये पाए जाते थे। इनकी बॉडी 3 लोब्ड होती थी। एक पेयर ऑफ एंटीनेन में जनरली पाया जाता था और बाईरेमस अपेंडेजेस पाए जाते थे सभी सेगमेंट्स पे, लास्ट सेगमेंट को छोड़कर। अगला जो सब फाइलम है वो कैलिसेरेटा है, जिसमें बॉडी जो है एंटीरियर सिफेलोथोरेक्स जिसे प्रोसोमा बुला सकते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमेन और पिस्थोसोमा में डिवाइडेड रहती है। प्रोसोमा में जो अपेंडेजेस होते हैं वो 6 जोड़ी होते हैं, 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। पहला जो पेयर है वो कैलिसिरी कहलाता है, जो कि प्री ओरल होता है यानी माउथ से पहले लोकेटेड है, जिसमें क्लॉज पाए जाते हैं। बाकी जो हैं वो पेडिपेल्प्स और बाकी के 4 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं प्रोसोमा में। एंटीनी और ट्रू जॉज जो इनमें एब्सेंट होते हैं। इसमें 2 क्लासेस आती हैं। पहली क्लास है मीरोस्टोमेटा, जिसमें 2 सब क्लासेस इंक्लूड की गई हैं, और अगली क्लास इसमें एरेक्निडा, जिसमें 10 ऑर्डर्स आते हैं। जो क्लास मीरोस्टोमेटा है वो उसमें जो है मेरीन आर्थ्रोपोड्स आते हैं, जिनमें मीडियन, सिंपल और लेटरल कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, यानी बीच में सिंपल आइज और लेटरली कंपाउंड आइज पाई जा रही हैं। इनमें एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं 5 से 6 जोड़ी, और उनमें बुक गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो इनका एब्डोमिन है वो एक शार्प टेल्सन या स्पाइन में एंड होता है। एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इनमें एब्सेंट होती है। इसमें 2 सब क्लासेस हैं। एक है जिफोसूरा की, जिसमें लिमुलस या हॉर्सशू या किंग क्रैब इंक्लूड किया गया है, और एक सब क्लास है यूरोप्टेरिडा, जिसमें एक्सटिंक्ट जाइंट वाटर स्कॉर्पियंस को इंक्लूड किया गया है, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगली जो क्लास है सब फाइलम कैलिसेरेटा में वो है एरेक्निडा, स्पाइडर की क्लास, जो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक होती हैं। आइज सिंपल होती हैं, इनमें कंपाउंड आइज नहीं पाई जाती। सिफेलोथोरेक्स यानी जो प्रोसोमा है उसमें 2 कैलिसिरी, 2 पेडिपेल्प्स और 4 पेयर्स वॉकिंग लेग्स के पाए जाते हैं। एब्डोमेन में जनरली अपेंडेजेस नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकी या बुकलंग्स या फिर दोनों पाए जा सकते हैं। एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स दोनों मिल सकते हैं। इनके इसमें जो ऑर्डर्स आते हैं एरेक्निडा स्पाइडर्स के ऑर्डर में, एक ऑर्डर है स्कॉर्पियोनिडा स्कॉर्पियंस का, जिनमें मेटासोमा जो है वो टेल्सन में एंड होता है, और एक पॉइजनस स्टिंग जो इनमें पाया जाता है। इसका एग्जांपल है पैलामियस, कॉमन इंडियन स्कॉर्पियन। एक ऑर्डर है रेनी का यानी ट्रू स्पाइडर्स का ऑर्डर, जिसमें जो एब्डोमेन है उसमें 3 पेयर्स स्पिनरेट्स के पाए जाते हैं, जो कि इनके लिए इनके लिए सिक्रीट करते हैं, जिसके द्वारा ये अपना जाल जो है वो बना सकते हैं। टेल्सन इनमें एब्सेंट होती है। इसके एग्जांपल हैं लेट्रोडेक्टस, जिसे हम ब्लैक विडो बुलाते हैं, एक्कीएरेनिया, जिसे हाउस स्पाइडर बुलाते हैं। इसके अलावा एक ऑर्डर इसमें एक्केरिना का, जिसमें टिक्स और माइट्स इंक्लूड किए गए, जो कि एरेक्निडा का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है। 20,000 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब फाइलम है मैंडिबुलेटा का, जिसमें 3 क्लासेस हैं। मैंडिबुलेटा में जो बॉडी है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। जो हेड है उस पर 1 या 2 जोड़ी एंटीनी, 1 जोड़ी जॉस या मैंडिबल्स पाए जा रहे हैं, और 1 या 2 जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। कंपाउंड आइज इनमें कॉमनली पाई जाती हैं। इसमें जो क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास है क्रस्टेशिया, एक क्लास है इसमें माइरियापोडा, और एक क्लास है इसमें इंसेक्टा। जो क्लास क्रस्टेशिया उसमें 8 सब क्लासेस हैं। क्रस्टेशिया में जो हेड है वो जनरली थोरेक्स के साथ ज्वाइन होकर सिफेलोथोरेक्स बना लेता है। इनमें एक्सोस्केलेटन पाई जाती है काइटिन की, जो कि कैलकेरियस भी होती है। हेड जो है इसमें 5 सेगमेंटेड होता है, जनरली 2 पेयर एंटीनी, 1 पेयर मैंडिबल्स और 2 पेयर मैक्सिली के साथ। अपेंडेजेस बाइरेमस होते हैं, यानी 2 ब्रांचेस के साथ। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स या बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन के लिए एंटिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनमें।
और डेवलपमेंट में नॉप्लियस स्टेज जनरली कॉमन होती है। इसमें कुछ सब क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल ब्रैंकियोपोडा, जिसमें एक ऑर्डर आता है नोटोस्ट्रिका एपस, और जिन्हें जनरली टेडपोल श्रिम्स बुलाया जाता है। एक ऑर्डर आता है इसमें डिप्लोस्ट्रिका का, जिन्हें क्लैम श्रिम्स या वाटर फ्लियर्स बुलाया जाता है। डेफनिया इसका एग्जाम्पल है, जिसमें एक बाईवॉल्व्ड कैरापीस पाया जाता है जो कि पूरी बॉडी को इनक्लोज कर रहा है। इसी तरह एक सब क्लास है इसमें ऑस्ट्रेकोडा, जिसमें आपका एक ऑर्डर आता है पोडोकोपा, जिसमें सिप्रिस को इंक्लूड किया गया है। एक सब क्लास है कॉपीपोडा की, जिसमें कैरापेस और कंपाउंड आइज एब्सेंट होती है। एक मीडियन हाइट पाई जाती है। 2 कॉर्डल स्टाइल्स पाए जाते हैं टेल्सन में। इसका एग्जांपल है साइक्लोप्स अर्गेसिलस। इसी तरह एक सब क्लास है ब्रैकियूरा की। ब्रैकियूरा फिश लाइस कहलाते हैं कॉमनली, यानी ये जनरली एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेज़ में, इनकी स्किन या गिल चैम्बर्स पे, और एम्फीबियंस में भी कैरापेस कंपाउंड आइज इनमें पाई जाती हैं, और इनके फर्स्ट मैक्सिली मॉडिफाई होकर सकर्स फॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल है आर्गुलस और डोलोप्स। एक सब क्लास है सिरीपीडिया की। सिरीपीडिया बार्नेगल्स कहलाते हैं जनरली। एडल्ट इसमें सेसाइल होते हैं, अटैच या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। थोरेसिक लिम्स जो होते हैं 6 पेयर्स थोरेक्सिक लिम्स पाए जाते हैं थोरेक्स में, और ये बायरेमस और सिरीफॉर्म होते हैं। एंटीन्यूल्स जो है सीमेंट ग्लैंड्स बना लेते हैं इनमें अटैचमेंट के लिए, और इनका जो नॉप्लियस लार्वा है वो सिप्रिस स्टेज को पास करता है। इसमें एक ऑर्डर है थोरेसिका, जो कि नॉन पैरासिटिक होते हैं। लीपस और बैलेनसिस के एग्जाम्पल हैं। एक ऑर्डर इसमें राइजोसिफेला का, जिसमें एडल्ट पैरासिटिक डीजनरेट और सेक लाइक बॉडी होती है इनकी। इसका एग्जांपल है सेकुलिना। फिर एक सब क्लास है क्रस्टेशिया में मेलाकोस्ट्रिका की, जिसमें आपका ऑर्डर आता है एसोपोडा, जिन्हें वुड लाइट्स बुलाया जाता है। ऑनिस्कस इसका एग्जांपल है। एक ऑर्डर है स्ट्रोमेटोपोडा, जिसमें मेंटिस श्रिम्स आते हैं। स्क्विला इसका एग्जांपल है। और एक ऑर्डर है डेकापोडा का, जिसमें श्रिम्स, क्रेफिशेस, लॉबस्टर, प्रॉन और क्रैब्स को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इनमें जनरली 10 जोड़ी अपेंडेजेस के पाए जाते हैं। इनमें जो 2 सब ऑर्डर में इनको रखा गया नेटेंशिया और रेप्टेंशिया। नेटेंशिया में प्रॉन्स आते हैं, पेलिमॉन, पीनियस, मैक्रोब्रेकियम, ये इसकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। श्रिम्प स्पीसी में इंक्लूड किए गए। रेप्टेंशिया में लॉबस्टर्स, जिसमें पेलिन्यूरस है स्पीशीज़, क्रेफिश एस्टेकस जीनस है, ट्रू क्रैब्स, कैंसर, कार्सिनस, हर्मिट क्रैब जिसे यूपेग्रस जीनस है, कोकोनट क्रैब, हिप्पा जीनस, और स्पाइडर क्रैब, इनेक्टस जीनस, इनको इंक्लूड किया गया। जो नेक्स्ट सेकंड क्लास है क्रस्टेशिया के बाद सब फाइलम मैंडिबुलेटा में, वो है मायरियापोडा। मायरियापोडा में 2 ऑर्डर्स या जिनको क्लास के इक्विवेलेंट मान सकते हैं वो हैं डिप्लोपोडा और कीलोपोडा। मायरियापोडा में ये टेरेस्टेरियल होते हैं, एक्सक्लूसिवली एयर ब्रीदिंग होते हैं, यानी हवा में सांस लेने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं। बॉडी इनकी वॉर्म लाइक होती है। एंटीनी पाए जाते हैं, 1 जोड़ी जॉज पाए जाते हैं, 3 जोड़ी लेग्स जो हैं जनरली 11 पेयर से अधिक होते हैं। रेस्पिरेशन ये ट्रैकी के द्वारा करते हैं, और एक्सक्रीशन के लिए 1 या 2 पेयर्स मेल्पिगियन टिब्यूल्स के पाए जाते हैं। इसमें जो ऑर्डर या क्लास है डिप्लोपोडा, वो मिलीपीड्स की क्लास है, जिनमें 2 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं हर ट्रंक सेगमेंट पर। इसके एग्जांपल है जूलस या मिलीपीड। जो अगला ऑर्डर या क्लास है इसमें काइलोपोडा की, वो सेंटीपीड्स की क्लास है, जिसमें 1 ही जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं हर ट्रंक सेगमेंट पर। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स इनमें पॉइजन क्लॉज फॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल है स्कूटीजेरा और स्कोलोपेंड्रा। क्लास जो थर्ड है इंसेक्टा, उसमें इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। बॉडी जिनमें हेड की बनी होती है, थोरेक्स और एब्डोमेन की बनी होती है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी जो डिवाइडेड है, उसमें हेड एक्चुअली 6 सेगमेंट से फ्यूज़ होकर बना है। थोरेक्स 3 सेगमेंट्स का बना होता है, और एब्डोमेन में कम से कम 11 सेगमेंट्स जो हैं आ सकते हैं। हेड में जनरली कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, 1 जोड़ी एंटीनी पाए जाते हैं, मैंडिबल्स पाए जाते हैं, और 2 जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। ये जो माउथ पार्ट्स हैं वो वेरियसली मॉडिफाई हो सकते हैं इनकी फीडिंग हैबिट के अनुसार। थोरक्स में 3 पेयर्स पाए जाते हैं जॉइंटेड लेग्स के, 1 या 2 पेयर्स विंग्स के, और विंग्स एब्सेंट भी हो सकते हैं इनमें। रेस्पिरेशन ट्रैकी के द्वारा होता है, और जो ट्रैकी हैं उनकी जो ओपनिंग्स हैं स्पाइरेकल्स, वो लेटरली अरेंज होती हैं बॉडी सेगमेंट्स पे। एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिगियन टिब्यूल्स एक्सक्लूसिवली पाई जाती हैं। इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और डेवलपमेंट में जनरली मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। इसमें जो सब क्लासेस हैं वो 2 सब क्लासेस हैं, एप्टेरिगोटा ए मेटाबोला और टेरिगोटा या मेटाबोला। एप्टेरिगोटा
जो सब क्लास है वो जनरली विंगलेस इंसेक्ट की होती है, इनमें जनरली मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता और ये विंगलेस होते हैं। इसमें जो ऑर्डर है कोलम्बोला, उसमें आती है स्प्रिंग टेल्स, और एक ऑर्डर है थाइसेनूरा जिसमें आता है आपका लेपिज्मा या सिल्वर फिश। सब क्लास टेरिगोटा है, उसमें विंग्स पाए जाते हैं और जनरली मेटामॉर्फोसिस होता है। हालांकि ये मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है, इनकम्प्लीट प्रकार का हो सकता है। तो इसमें भी दो डिविजन्स हैं। एक है एक्सोप्टेरिगोटा जिसमें विंग्स जो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं बर्ड्स के रूप में। मेटामॉर्फोसिस इसमें इनकम्प्लीट होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, और यंग स्टेजेस को निम्फ्स बुलाया जाता है। इसमें जो ऑर्डर आते हैं वो ऑर्थोप्टेरा, जो कि सिस्टोसर्का, पेरीप्लानेटा और ग्रास हॉपर्स का यानी लोकस का, कॉकरोच का ऑर्डर है ग्राइलस, यानी इसमें क्रिकेट भी आता है। मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस इसमें इंक्लूड किया गया है। एक ऑर्डर आइसोप्टेरा का जिसमें टर्माइट्स या वाइटेंट्स आती हैं। एक ऑर्डर ओडोनेटा का जिसमें ड्रैगन फ्लाइज आते हैं। एक ऑर्डर है इसमें सोकोप्टेरा का, बुक लाइस आते हैं इसमें। और एक ऑर्डर एनोप्लूरा का जिसमें आपके पेडिकुलस यानी ह्यूमन लाइस इंक्लूड किया गया है। एक ऑर्डर है इसमें हेमिप्टेरा का जिसमें बेडबग और सैमेक्स को इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर होमोप्टेरा में सिकाडास और एफिड्स आते हैं। जो अगला डिवीज़न है एंडोप्टेरिकोटा या होलोमेटाबोला जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था पाई जाती हैं। विंग्स जो है इंटरनली डेवलप होते हैं प्यूपा में। इसमें ऑर्डर्स इंक्लूड किए गए कोलिप्टेरा जिसमें बीटल्स आते हैं, लेपिडोप्टेरा जिसमें आपकी बटरफ्लाइज और मॉथ्स आते हैं, ऑर्डर डिप्टेरा जिसमें मस्का यानी हाउस फ्लाई और क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनोफिल्स मॉस्किटो और ड्रोसोफिला जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, यानी फ्लाइज और मॉस्किटोज का ऑर्डर है डिप्टेरा। ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा जिसमें एपिस, हनी बी, वेस्पा, वास्प और एंट्स को इंक्लूड किया गया है। और एक ऑर्डर है इसमें साइफोनोप्टेरा का जिसमें जिनोप्सिला यानी प्यूलेक्स और जिनोप्सिला यानी फ्लियास को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कुछ डाउटफुल फाइला हैं जिनको हम मान सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा से रिजेंबल करते हैं, जिसमें एक सब फाइलम है ओनिकोफोरा का जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, वर्म लाइक होते हैं लेकिन अनसेगमेंटेड होते हैं। इसका एग्जांपल है पेरिपेटस। एक सब फाइलम है टार्डिग्रेडा जिसमें एक्वेटिक जीव आते हैं जो कि जिनमें 4 पेयर पाए जाते हैं क्लॉड लेग्स की जो कि अनजॉइंटेड लेग्स हैं। इसका एग्जांपल है मैक्रोबायोलस, वाटर बियर बुलाते हैं जनरली। सब फाइलम पेंटास्टोमिडा जिसमें पैरासिटिक वर्म्स आती हैं। इसका एग्जांपल है लिंगुआ टूला, टंग वर्म। एक सब फाइलम है इसमें पिक्नोगोनिडा जो कि स्मॉल, मरीन और स्पाइडर लाइक होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं पिक्नोगोनम, निम्फॉन जिनको सी स्पाइडर्स जनरली बुलाया जाता है।